जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त हों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्लास। साथ ही साथ वहीं बात करेंगे बिहार सिविल कोड और बिहार सचिवालय सहायक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यानी कि जिस भी एग्जाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन को। सही विकल्प का चयन करना, यानी कि जिस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा, मतलब कौन सी संख्या आएगा, उसको चयन करना। चलिए हम बात करते हैं इसको कैसे चयन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं 54 और 22 18 को जो है ऐड करके 54 प्लस 22 प्लस 18 को ऐड करने के बाद क्या होता है, इसमें -11 कर देते हैं। तो -11 करने के बाद हमको पता चलता है तो क्या 83 होना चाहिए, यानी कि इस सब में जो है 83 होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार 16 और 35 49 को ऐड करने के बाद 17 घटा देने के बाद 83 हो जाता है। कितना 83 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जो 54 और 30 को ऐड कर देंगे और 16 को, यानी कि 54 प्लस 30 प्लस 16, इसमें आप जोड़ने इसको करने के बाद कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाता है। कितना 100, यानी कि 100 में मतलब 83 हो जाता है। 83 में 4, यानी कि 100 हो गया। 100 में 83 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 17, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा कितना, यानी कि 83 हमको पुराना है तो इसमें 100 में घटा देंगे। 83 100 हो जाता है, इसमें 83 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखना है कि सैम ये पैटर्न वाला जो फॉलो करता है, इससे पहले कई हम बता चुके हैं। इसमें सबसे पहले कॉमन अक्षर को चुनना है कि इसमें कौन कौन सा अक्षर सभी में कॉमन है। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ सब में कॉमन है। अब ये सब में कॉमन है, अब चुनना है सबसे पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कौन सा आने वाला है। जैसे ए बी सी डी करके ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला चलता है। ठीक उसी प्रकार हमको ये चुनना है कौन सा अंक आने वाला है। तो हम उस प्रकार बात करते हैं कि जैसे 3 हम देख लेते हैं। पी आर ओ डी आ गया। डी जो पहले अक्षर पे आ रहा है, यानी कि डी जो है हम बात करते हैं, तो पहले डी के बाद कोई अक्षर ऐसा नहीं है नया आ रहा है। तो हम सबसे पहले 3 को चयन कर लेते हैं। 3 हो गया, यानी कि 1 हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी तीनों ऑप्शन हम देख रहे हैं कि ये होने वाला है। इस 3 में से कोई एक होगा। अब डी के बाद हम क्या करेंगे, डी के बाद हम देखते हैं डी के बाद कौन सा अक्षर आने वाला है। डी ई एफ, एफ आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। 3 2 3 2 इसमें भी है, 3 2 3 2 सब में चल रहा है। अब देख लेते हैं कौन सा अक्षर आगे फिर आने वाला है। तो अब होगा कि एक इसमें डी के बाद ई होगा, तो ये 3 आ गया, यानी कि 1 2 3 ये आने वाला है। ये हमको पता चल गया। सी और डी इसी में से कोनो अब कंफर्म हो गया कि इसमें या इसमें कोई एक आंसर होने वाला है। तो हम देख लेते हैं और भी क्या होने वाला है। तो अब 4 नंबर में चलते हैं, क्या होगा, डी के बाद आई हो जाएगा। ऐसे भी आई का हमको पता चल रहा है, आई होना चाहिए, यानी कि यहाँ देखते हैं एन डी ई एफ एन ओ ओ होगा, तो देख ली ओ होगा, तो हो गया इसमें 4। इसमें पता चल गया कंफर्म कि बी इसका आंसर होने वाला है। ठीक इस तरह आप इसको चयन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखना है दोस्तों, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पे कौन सा आने वाला है। ए आएगा, बी आएगा, सी या डी, इसमें से कौन सा आएगा, इसको हमको चयन करना है। यानी कि दिया गया है एक निश्चित, यानी कि जिस प्रकार इसका एक निश्चित संबंध है, ठीक उसी प्रकार इससे कौन किसका निश्चित संबंध है ये चुनना है। तो कैसे होगा, तो चलिए हम बात करते हैं इसको आसानी से कैसे समझा जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि देखते हैं टी का एक्स में संबंध है कितना, यानी कि 4 इसमें बढ़ रहा है। टी में एक्स 4 जोड़ देंगे तो एक्स हो जाता है। उसी प्रकार एस में जो है 4 जोड़ देते हैं, कितना होगा, डब्ल्यू हो जाता है। आप देखते जाओ, इसी तरह जैसे हम कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार होगा। क्यू में फिर 4 जोड़ देते हैं तो यू हो जाता है। फिर क्या करना है, आर में फिर 4 जोड़ते हैं तो भी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या करना है, ई में हम 4 को ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ देंगे 4 तो आई हो जाएगा। ठीक, अब डी में भी 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी में 4 जोड़ोगे तो आप तो एच हो जाएगा। आई एच देख सकते हो कहाँ पे दिया हुआ है। तो आप 2 ही अक्षर चुनने के बाद हमको पता चल जा रहा है आंसर। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ जाना है, समय का बचत करना है एग्जाम में, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और 20 मिनट आपका टाइम दिया हुआ है। यानी कि 80 क्वेश्चन में आपको
हाँ, 20 चौका 80 यानी कि 20-20 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इसमें 4 विषय सब्जेक्ट दिया है, 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। समझ सकते हो आप कितना कम समय दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो अब वहीं देख लेते हैं, सांकेतिक भाषा दिया हुआ है। यदि सांकेतिक भाषा में 743 को ऐसे इसको चयन करने का सिंपल तरीका है। कैसे? तो हम क्या करेंगे, 743 लिख लेंगे। उसके बाद मैनेज है, मैनेज को हम एम से डिनोट कर सकते हैं। उतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। वही उसी तरह हम आर को हम ए से और 3 को क्या करेंगे, जी से, गुड को जी 3 से हम डिनोट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम पा सकते हैं कि इसमें भी दिया हुआ है 657 दिया हुआ है। इसका जो है 657 यहाँ पे दिया, 657 में हम देख सकते हैं 657। तो क्या है, 7m में यहाँ पे भी है तो 7m यहाँ पे आ गया। ठीक, अब वहीं पे 5 का 5 यहाँ पे m की इसमें दिया हुआ है। रिप का मतलब क्या होता है, तो रिप का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख m हो गया। और 7 का मतलब इसमें 7 का मतलब यानी 7 इसमें भी है, 7 यानी कॉमन चुनना है आपको, क्या कॉमन हो सकता है। यानी कि आप इस तरह जो है लिख के भी पता कर सकते हो या इस तरह कॉमन चुन के भी पता कर सकते हो। जैसे यहाँ 7 दिया हुआ है, 743 मैनेज आर गुड दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 है और 5 5 6 नहीं है, तो 7 इसमें कौन सा अक्षर देखना है जिसको, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो देख सकते हैं यहाँ गुड जो है, गुड इसमें है, यानी कि 7 का मतलब हम समझ सकते हैं तो गुड हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपको चुनने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो गुड इसमें भी है, गुड इसमें भी है, यानी पता चल गया 7 का मतलब गुड हो गया। उसी तरह 934 इसमें है, 93 यानी कि 34 यहाँ पे है, 34 यहाँ है। तो हम देख सकते हैं कि 9 का मतलब क्या हो सकता है, तो 9 का मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, मैनेज आर गुड यहाँ पे भी है, मैनेज आर गुड यहाँ पे, यानी कि 93 का मतलब यहाँ हो गया। रिप का मतलब 9 का मतलब तो रिप हो जाएगा, इससे सीधा पता चल रहा है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो हमको सीधा सीधा दिख रहा है, तो 9 का मतलब रिप हो जाएगा। इसका मतलब 9 को हम रिप लिखा गया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक कॉमन की तरह आप चुन सकते हो, जैसे हम आपको बताएं ठीक उसी प्रकार इसको चलना है। तो यानी कि अक्षर को कॉमन लेते हुए चलना है। 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ, यानी कि यहाँ पे देखना है कौन सा अक्षर कॉमन है, यहाँ पे भी वही अक्षर है, यानी गुड यहाँ पे भी है, गुड यहाँ पे भी, इसका मतलब 7 का मतलब गुड हो गया। उसी प्रकार देखना है कि 943 यहाँ पे भी है और 9 यानी 34 यहाँ पे, मैनेज आर गुड यहाँ पे हो गया, इसका मतलब 34 का मतलब मैनेज गुड हो गया, मैनेज आर हो गया। उसी प्रकार रिप यहाँ पे सिर्फ कॉमन बचता है, तो इसका मतलब सीधा दिख रहा है 9 का मतलब रिप हो जाता है, ये आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सी मेजें, कुर्सियाँ और फर्नीचर के बीच संबंध दर्शाता है। मेज और कुर्सियों के बीच संबंध दर्शाता है, यानी कि मेज के अंतर्गत में दोनों आ जाता है। ये मान के चलो फर्नीचर है, ठीक, फर्नीचर से हम दोनों चीज़ बनाते हैं, कुर्सी मेज दोनों, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आसानी से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे दिया हुआ इसका ए ई से तेज दौड़ता है, यानी कि ए जो है ई से तेज दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसे लिख लिए, ए जो है ई से तेज दौड़ता है। इस प्रकार हम लिखे, इस तरह लिखने के बाद आपको आसानी से निकल सकता है, जैसे हम निकाल रहे हैं देख सकते हो, इसी तरह आपको निकालना है। थोड़ा सा बड़ा कर दिए ए को ई से, किंतु डी से तेज नहीं दौड़ता है। ए टी से, यानी कि इसका मतलब जो है डी जो है ए से ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे डी लिख लिए, डी से तेज नहीं दौड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे दिया, जैसे जैसे कर रहा है वैसे हमको करना है। अब कहता है डी सी से तेज दौड़ता है, डी सी से तेज दौड़ता है, यानी कि यहाँ पे सी हो गया बीच में, डी सी से तेज दौड़ता है किंतु बी जितना तेज नहीं दौड़ता है। ठीक, यहाँ यानी कि डी जो सी से तेज दौड़ता है किंतु बी इतना तेज नहीं दौड़ता। इससे थोड़ा सा बड़ा कर दिए, यहाँ पे बी लिख दिए, बी सबसे ज़्यादा तेज हो गया। ठीक, अब कहता है बी जितना तेज नहीं है, सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज इसमें बी दौड़ रहा है, तो इसका मतलब हम बात करते हैं बी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। यानी कि जितना भी लिखेंगे उसको बारीकी से लिखना है। तो कैसे लिखें, अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। निम्न श्रृंखला में गलत संख्या का ज्ञात कीजिए, यानी गलत संख्या को चुनना है, कौन सा गलत संख्या हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे निकाला जाए। तो इसको हम बात करेंगे, 6 दिया हुआ है, तो 6 में कितना जोड़ दें, यानी कि 6 में कितना जोड़ दें तो 12 हो जाता है। तो 6 में
के 6 जोड़ दिए तो 12 हो गया। अब 12 में कितना जोड़ दिए तो कैसे हो गया, 9 जोड़ दिए 21 हो गया। फिर 21 में कितना जोड़ दे कि 32 हो जाए, तो 32 में 11 जोड़ दिए तो यानी कि 21 में 11 जोड़ दिए तो 32 हो गया। 32 में अब कितना जोड़ दिए तो 45 हो जाएगा, तो 13 जोड़ दिए 45। अब इसमें कितना जोड़ दिए, दो दो का, यानी कि जो इसमें 3 चल रहा है तो इसमें 2, 3 और 2 2 अब चलने लगा। इसमें कितना 15 15 60 हो गया। इसका मतलब जो है 6 जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 का अंतर है, बाकी सब में 2 2 का अंतर चल रहा है। देख सकते हैं पे यहाँ 2 2 का अंतर चल, 9 में 2 जो 11, 11 में 2 13, 13 में 2 15। इसका मतलब हम बात करते हैं कि 6 जो है गलत दिया हुआ, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित अक्षरों का वह समूह पहचानिए जो अन से भिन्न है। अन से कौन सा भिन्न है, तो अन से भिन्न जो है यही है। अक्षर आपको कैसे पता चलेगा कितना होगा, तो इसमें दिया हुआ है कि जी, यानी GNT। GNT का मतलब जी से हम क्या लिख सकते हैं, जी को हम 7 लिख सकते हैं। उसके बाद एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन को हम क्या 14 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टी को हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा ऐड करने के बाद, तो 41 हो जाता है इसमें। अब इसमें बात करते हैं बी में, तो इसको बी को हम क्या करेंगे, तो ए से क्या हो जाता है 1, एम से कितना हो जाता है, एम से 13, उसके बाद पी से कितना हो जाएगा 16, यानी कि 13 16 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार डी को अब क्या करेंगे, डी को 4 लिखेंगे, जे को क्या लिखेंगे, जे को हम 10 लिखेंगे, पी को 16 लिख देंगे। इन सब को ऐड करते हैं तो फिर 30 हो जाता है। फिर इसमें बी को क्या करेंगे, बी को हम 2 लिख देंगे। एच को कितना लिख सकते हैं, तो एच को 8 लिख सकते हैं, तो टी को 20 लिख सकते हैं। इसका 30 हो जाता है। और इसका जो आंसर हम बात करते हैं इसका ए हो जाएगा, क्योंकि इसका जो तीनों को जोड़ के तो 41 हो जा रहा है, तो बाकी सब 30 30 का पेयर बना रहा है, तो इसका मतलब हम सीधा पता चल रहा है। तो 8 का आंसर क्या होगा, ए होने वाला है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है दिया गया चित्र है, यानी कि दिया गया चित्र नीचे उत्तर चित्रों में से किसी एक में चिन्हित उस उत्तर चित्र की पहचान करें, यानी कि एक जो चित्र दिया हुआ है उसमें से किस अक्षर में जो है चित्र मिलेगा उसको पहचानना है। यानी देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है चित्र, चित्र में हमको चिन्हना ये चित्राकृति किस चित्राकृति में आने वाला यानी कि होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं ये वाली चित्राकृति सीधा सीधा सिंपल से दिख रहा है, यहाँ पे सी होने वाला है। तो सी जो है उत्तराकृति एकदम राइट, इस पर सटीक बैठता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, यानी कि फिगर प्रॉब्लम है। यानी फिगर प्रॉब्लम के मतलब हम बात करते हैं उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है, यानी कि प्रश्न अगला चिन्ह कौन सा होगा, यानी कि इस तरह का आकृति जो दिया हुआ है चिन्ह, तो अगला चित्र कौन सा होने वाला है ये आपको चुनना है। तो क्या किया हुआ है, तो देख सकते हैं ये जो फिगर है सब में देख रहे हो कॉमन है, ठीक इसी तरह सब में दिया हुआ है। देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है सब में समान दिया हुआ है, ठीक देख सकते हैं। उसी तरह ये वाला पोर्शन जो है चुनना है, सब में समान दिया हुआ है, लेकिन ये जो है बदल रहा है। देख सकते हैं ये इधर घुमा दिया, फिर इधर घूम गया, फिर इधर घुमा दिया दोनों को, फिर इधर घूम गया। अब उसी तरह देख सकते हो ये तो समान दिया हुआ है, लेकिन ये जो है इधर अब इधर घुमा है तो अब इधर घूमने वाला है। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये आंसर देख रहे हैं इसका सटीक एवं एक्यूरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब ये वाला क्वेश्चन हम बात करते हैं 11th नंबर की। तो दिए गए चित्र का सही प्रतिबिंब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा, यानी कि दर्पण में प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है। यानी कि ये लेटरल जो लिखा हुआ है इस साइड में दर्पण रख दिए हैं, तो दर्पण रखने के बाद ये इसका किस तरह दिखाई देगा ये आपको चुनना है। तो यहाँ पे हम दर्पण रख दिए तो इसका पिक्चर किस तरह दिखाई देगा, तो देख सकते हो आप ये पिक्चर दिखाई देंगे ठीक इस तरह, एल उल्टा हो जाएगा और आर भी सभी के सभी अक्षर उल्टे हो जाएंगे, सिर्फ ए जो अक्षर है सीधा दिखेगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो सी हो जाएगा। आप दर्पण में भी रख के देख सकते हो ये वाला पिक्चर ठीक इस प्रकार दिखेगा। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा अलग है, गेंद छीनने की कला, छापामार, गेंदबाज, प्रतिरक्षक। तो इनमें से कौन सा समान है, तो बात करते हैं गेंदबाज जो है सबसे अलग है, बाकी सब समान है लेकिन गेंदबाज सबसे अलग हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दिए गए क्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके पहले एक चिन्ह है
और बाद में एक अंक है, यानी कि कौन सा अक्षर ऐसा है जिनके पहले एक चिन्ह दिया हुआ है और उसके बाद में एक अंक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चिन्ह है और एक अक्षर, इसके बाद में एक अंक दिया हुआ है। उसी तरह हम यहाँ पे एक चिन्ह है, एक अक्षर है, अक्षर के बाद ये एक अंक दिया हुआ है। तो ठीक हम देख सकते हैं दो ही ऐसा सब अक्षर है जिसके पहले एक चिन्ह है और बाद में एक अंक है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर की हम बात करें ए हो जाएगा, यानी कि दो है। अब बात करते हैं कि रेखा एक्स को दिए गए विकल्पों में से किसी एक की सहायता से पूरा करना, यानी कि ये फिगर आपको पूरा करना है। इसका आंसर की हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिया हुआ है फिगर, इसको पूरा करना है। तो कौन से ऐसे ए बी सी डी में से कौन सा इसमें मतलब ऑप्शन इसको पूरा कर सकता है। तो हम देख सकते हैं इसको पूरा कौन कर सकता है। तो ये सी जो है, सी को हम यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। तो देख सकते हो ये वाला सीधा तीन लाइनें हैं, 3 लाइनें खींचा गया, यहाँ पे 3 लाइनें, फिर यहाँ पे 2 लाइनें आ गया है। तो ठीक यही पिक्चर हम देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कथन निष्कर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप समझ जाओगे ना, बनाने में बहुत ही आसानी होता है, मज़ा आता है। कैसे कि बात करें, सभी पेन जूते हैं, पेन को हम पी लिख सकते हैं, ऐसे लिखती हैं, ठीक है। सभी पेन क्या है, जूते हैं, तो ऐसे लिखती हैं, जूते हैं, हो गया। अब कहता है कि सभी जूते दीवार है, तो अब यही सब को है क्या किए, दीवार बना दिए, दीवार हो गया। अब चले, हो गया क्वेश्चन, अब चले निष्कर्ष पे। सभी पेन दीवार है, बिल्कुल सही है, ये पेन है और सबसे ऊपर में दीवार है, यानी कि दीवार के अंदर में पेन है। ये वाला क्वेश्चन की हम बात करें तो बिल्कुल सही हो, एक सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो कहता है कुछ दीवार पेन है, बिल्कुल सही है, 2 नंबर भी सही है। अब कहता है सभी दीवार पेन है, यानी कि पेन तो इसके अंदर में है, दीवार ऊपर में। ये कहता है सभी पेन दीवार है तो चल सकता था, सभी दीवार पेन दीवार है, लेकिन सभी दीवार पेन है ये कहना ये गलत है। अब कहता है सभी दीवार जूते हैं, ये कहता है सभी जूते दीवार है, ये भी चल सकता है, लेकिन सभी दीवार जूते ये भी गलत है। यानी आंसर की बात करें तो 1 और 2, यानी कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदल कर नीचे दिए गए समीकरण को का सही कीजिए, यानी कि समीकरण को सही करना, यानी कि ये चिन्ह जो है आपको दिया गया है, बदल कर सही करना है। हम बात कर लेते हैं, आप एक एक क्वेश्चन ऑप्शन लेकर भी कर सकते हो, ट्राई करते हो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही होने वाला है। हम आंसर की बात करते हैं, तो जैसे कि सी इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो 15 यानी कि जोड़ को हम भाग लिख देंगे, भाग को जोड़ लिख देंगे इसकी जगह पे। तो क्या करना है, तो इसको करेंगे कि 15 भाग का मतलब जोड़ ले सकते हैं, भाग को जोड़ सकते हैं, जोड़ 9 हो गया। अब क्या करेंगे, गुने का चिन्ह है तो गुने दे दिए, घटाव का चिन्ह है, गुने का चिन्ह है, गुने 3 दे दिए, घटाव का चिन्ह है 74 लिख दिए। अब जोड़ को क्या कर सकते हैं, भाग लिख सकते हैं, भाग 2 हो गया, कर दिए, बराबर 5 दिया हुआ है। तो ये हम करने के बाद हमको पता चलता है कि 15 जो 27 माइनस 37 ये हो जाएगा। तो बराबर में 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 42 में ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 42 में अगर 37 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो बराबर 5। तो इसका आंसर की बात करें तो एक्यूरेट, यानी कि 5 बराबर 5, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो चिन्ह को बदलना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दिया हुआ 6 लड़कियां किसी गोले घेरे पर केंद्र की मुंह किए हुए बैठी है, यानी कि गोल घेरा हम ले लिए, ठीक है, यहाँ पे ले लिए। अब कहता है कि बैठी हुई, तो हम कलर को चेंज कर लेते हैं। तो कहता है इन लड़कियों के नाम प्रिया, नेहा, रश्मि, सोनाली, टीना, वीरा है, यानी कि ये सब नाम दिया हुआ है। अब कहता है टीना नेहा, टीना जो है नेहा और सोनाली के मध्य बैठा है, टीना क्या है, नेहा और सोनाली के मध्य बैठा है। तो हम लिख सकते टी से टीना हम लिख सकते हैं, हो यहाँ पे टीना। अब हो गया। अब कहता है सोनाली नेहा के मध्य नहीं है, यानी कि टीना जो है सोनाली या नेहा के मध्य नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोनाली या तो नेहा, ये दोनों हम लिख सकते हैं, या 2 में से कोई हो सकता है। अब यह कहता है नहीं है, तो लिख दिया इस साइड नहीं है। अब कहता है लेकिन कोई और है, यानी कि कोई और है, ये भी कह रहा है। अब कहता है प्रिया वीरा के बाईं ठीक बगल में है,
प्रिया जो है बीरा के ठीक, बीरा यहाँ लिख दिए, यहाँ पे प्रिया लिख दिए, ठीक ठीक बाएं हैं। तो यहाँ पे इधर इस साइड जो चलेंगे तो दायां चलेंगे, इधर चलेंगे तो बायां हो जाएगा, ठीक है, लिख दिए। अब कहता है रश्मि प्रिया के दाहिने और चौथी है। रश्मि जो है प्रिया के दाहिने और चौथी है, मतलब यहाँ पे भी कोई आदमी है, तो यहाँ पे रश्मि है, आर से रश्मि लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है हमको पता नहीं, यहाँ पे सोनाली नेहा है, तो यहाँ पे भी हम सोनाली या नेहा लिख सकते हैं। या तो यहाँ पे सोनाली होगा या तो नेहा, या तो यहीं नेहा होगा या तो यहीं सोनाली होगा, दो में से कोई एक हो सकता है। अब हम मेरा जो है डायग्राम पूरा हो गया है। अब कहता है रश्मि प्रिया के दाहिने और चौथी है, तो रश्मि जो है प्रिया के दाहिने और चौथी है, तो इसका मतलब जो है 1 2 प्रिया के दाहिने और चौथी हो गया, तो यहाँ पे भी एक आदमी हो सकता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं टीना किस स्थान पर बैठी है, ये हमको पता करना है। टीना जो है किस स्थान पे बैठी है, तो टीना हम देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन सबको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, अब तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। टीना जो है बीरा के ठीक दाईं ओर बैठी है, यहाँ पे जो टीना है यहाँ पे बीरा है, तो इधर चलेंगे तो दाहिना साइड हो गया, और इधर क्या होगा, टीना ठीक दाईं ओर, बीरा के ठीक दाईं ओर बैठा, ये रहा बीरा, ये रहा टीना, दाईं ओर बैठी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आपको आसानी से पता चल गया, तो इस तरह आप निकालोगे तो जरूर आंसर निकल के चला आएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी कि इस अक्षर को कौन सा अक्षर चुनना है जो इस श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है KLM, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन देते हैं तो इसका सही हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब हम K को L लिख दिए, L के बाद M लिख दिए, N हो गया, उसी तरह L यहाँ पे M लिखेंगे, लिख दिए, N हो गया, फिर KL M हो जाएगा, M लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या होगा KLMN हो जाता है, K लिख दिए, फिर L ये है तो KL, फिर यहाँ पे L होगा, फिर यहाँ पे KLMN हो जाता है, फिर यहाँ पे M के बाद N आ जाएगा। यानी कि इस तरह आप बैठाते हो तो सही श्रृंखला पे ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे अब दिया हुआ है एक ही गैर मानक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, क्यों अक्षर वाले फलक के बिल्कुल विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी क्यों अक्षर के विपरीत फलक पर आपको देखना है कौन सा अक्षर आने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यू अक्षर जो है, यू अक्षर का पड़ोसी कौन कौन सा है, यू अक्षर का पड़ोसी हो जाता है RTPS हो जाता है, और यू का जो है विपरीत क्या हो जाता है, क्यू हो जाएगा, यानी कि यू का जो विपरीत हो हम देख सकते हैं, तो क्यू का विपरीत यू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हो जो जो अक्षर दिखाई देता है क्यू के बाद वो अक्षर नहीं होने वाला है। तो क्यू को उल्टा पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख सकते हैं एस तो होगा नहीं होगा, और यहाँ पे अब बाकी क्यू नहीं दिख रहा है, तो क्यू नहीं दिख रहा है, एस भी होगा नहीं, और यहाँ पे यू दिख रहा है, यहाँ पे यू दिख रहा है, क्यों छिपा हुआ है, एस भी नहीं होगा और यहाँ पे पी भी नहीं होगा, आर भी नहीं, यानी कि आर भी दिख रहा है, एस भी दिख रहा है और पी भी दिख रहा है, लेकिन क्यू को जहाँ पे देख रहे हैं क्यू का जो उल्टा होता है यू, यानी कि हम मान सकते हैं तो इस साइड में क्यू होगा यू होगा, तब तो नहीं दिखाई देगा, यानी कि ये भी देख सकते हैं, यानी कि इस तरह भी हम देख सकते हैं एस का जो आर होता है, यानी कि एस का टी और टी का टी यहाँ भी मतलब कॉमन हो रहा है। उसी तरह हम इस तरह भी चुन सकते हैं, या तो इस तरह भी हम चुन सकते हैं, क्यू का जो क्यू दिखाई दे रहा है क्यू का उल्टा पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो एस भी नहीं होगा, इस तरह भी आप चुन सकते हो। तो यहाँ पे क्यू नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब अक्षर दिख रहा है, तो आर भी नहीं होगा और टी तो होगा ही नहीं, और यहाँ पे पी भी है तो पी भी नहीं होगा, इसका यू भी दिख रहा है, तो इसका मतलब इस साइड में क्यू होगा, तब तो यू नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर की हम बात करें तो पी हो जाएगा। यानी कि यूँ कहें तो फिगर वाला जितने भी क्वेश्चंस है आपको कॉमन सेंस लगा के निकालना पड़ेगा, यानी आपको सोचना हो, ये नहीं कि दिन भर सोचते रहें, ये नहीं करना है आपको, जितना जल्दी सोच के इस क्वेश्चन को हल करना होगा उस तरह आपको सोचना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाना है ताकि जल्दी क्वेश्चन बन जाए। अब बात करते हैं कि इसका दर्पण दिया हुआ है, दर्पण में किस प्रकार ये दिखने वाला है। तो हम जैसे देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है तो इस साइड दिखता है, तो दर्पण में देखेंगे तो ये साइड चलाएगा, यानी कि इस साइड चलाएगा। देखते हैं किस क्वेश्चन में इस तरह दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं डी में भी देख रहे हैं, डी ही एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है जिसका जो है
दर्पण का विपरीत होगा। बाकी तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे चला है ये भी नहीं होगा, ये भी नीचे चला ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन विपरीत दिखेगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका डी आंसर होने वाला है। तो एक्यूरेट एकदम एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।